जी नवीन जी, धन्यवाद। मित्रों, आप प्रारंभ करते हैं। ओम सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्चा सच्च वचसी पस्प्रधाते तयोर्यत् सत्यं यतरद्रिजीयस्तदित् सोमोऽवति हन्त्यासत्। ओम शांति शांति शांति। जो भी मुझसे ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ अथवा समवयस्क, जो भी मित्र अग्रज भाई बंधु आज मेरे साथ इस पटल के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी को सर्वप्रथम यथा योग्य नमस्ते। और आशा करता हूं कि इस वैश्विक महामारी की परिस्थिति में आप सभी ईश्वर की कृपा से स्वस्थ एवं कुशल होंगे। मित्रों, एक विषय जो आज निर्धारित किया है उसका आप सभी को ज्ञान है। पिछले कुछ दिनों से छोटी बहन आयुषी राणा और अन्य जितने भी मित्र हैं उनके माध्यम से एक विषय इस पटल पर उपस्थापित किया गया है, उठाया गया है। हमारी सनातन परंपरा में जो व्यासपीठ जिसके माध्यम से कथा प्रवचन आदि किए जाते हैं, उसकी गरिमा क्या है और उसे किस संदर्भ में, किन स्थितियों में और किस मर्यादा तक उसका प्रयोग किया जा सकता है। और यदि उसकी मर्यादा का हनन किया जाए, उसकी मर्यादा को खंडित किया जाए, तो क्या उन कथावाचकों, उन प्रवचनकर्ताओं, उन उपदेशकों को इस अमर्यादित व्यवहार के लिए हमारे समाज में कोई ऐसा विधान है कि हम उनका विरोध कर सकें, अथवा कम से कम यदि वो भूलवश ऐसा है तो हम उनसे बात कर सकें, उनके साथ परिचर्चा कर सकें, उनके साथ अपनी बात पहुंचा सकें। ऐसा प्रयास किया गया। और सर्वप्रथम मैं एक बात यहां स्पष्ट कर दूं, कुछ बंधु ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध है। तो सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर देना मेरा कर्तव्य भी है कि हमारा किसी भी कथावाचक से, किसी भी धर्मोपदेशक से, व्यासपीठ पर बैठे हुए किसी भी आचार्य से कोई भी व्यक्तिगत विरोध नहीं है। किसी की कथा का हम विरोध नहीं करते हैं, उनके उपदेश का विरोध नहीं करते हैं। कथावाचकों की परंपरा का विरोध हो भी नहीं सकता। एक तथ्य हमें यहां ध्यान करना पड़ेगा कि ये कथावाचन की परंपरा आज की नहीं है। मुझे स्मरण जहां तक साहित्य के संदर्भ आते हैं, देवर्षि नारद को महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले यह पूछा था, धर्म को जानने वाला कोई धर्मज्ञ है तो उसकी कथा मुझे सुनाइए। और सबसे पहले देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि ने कथाबद्ध किया और रामायण हमारे सामने आई। इसलिए कथावाचन की किसी भी परंपरा का हम विरोध नहीं करते हैं। कथाओं ने हमारे संस्कृति के प्रसार में, हमारे धर्म के प्रसार में और इस सनातन धर्म की जो भी उद्देश्य हैं, इस सनातन धर्म के जो महापुरुष हैं, महान आत्माएं हैं, उन सब के प्रसार के लिए बहुत कार्य किए हैं, उत्तम कार्य किए हैं। उन सभी कार्यों को और देवर्षि नारद से लेकर के और आज तक की कथावाचन की परंपरा के समस्त आचार्यों को, समस्त उपदेशकों को हम नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो फिर विरोध कहां? तो हमारा सर्वप्रथम यही मेरा कहने का उद्देश्य है कि उस कथा से हमारा विरोध नहीं है, कथावाचन से विरोध नहीं है, व्यासपीठ से विरोध नहीं है, उसके दुरुपयोग से विरोध है। यदि कोई व्यक्ति आचार्य के पद पर, व्यासपीठ पर बैठ करके उस मर्यादा का उल्लंघन करता है, अगर वह अनजाने में करता है, तो एक सभ्य श्रोता होने के नाते, सनातन धर्म के से जुड़े हुए व्यक्ति होने के नाते, उसके प्रहरी होने के नाते हम सब का कर्तव्य है कि हम उसे सत्य से अवगत कराएं। लेकिन यदि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है,
जानते हुए भी किसी उद्देश्य विशेष से या किसी छद्म उद्देश्य से ऐसा कार्य कर रहा है, तो फिर हमारा दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हमें प्रकट विरोध का भी तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति वहां बैठकर इस परंपरा का दुरुपयोग कर रहा है उसका हमें विरोध करना चाहिए। अब सबसे पहली यहां समस्या क्या है कि पहला ही प्रश्न यहां उठता है कि हम विरोध करने वाले कौन, हमें विरोध करने का अधिकार किसने दिया। वैसे भी एक परंपरा जो ये मानती आई है श्रद्धा के अतिरेक में, भावना के अतिरेक में, ये मानती आई है वर्षों से कि गुरुओं के जो वचन हैं उनका तो हम विरोध कर ही नहीं सकते हैं, उन पर तो हम आक्षेप कर ही नहीं सकते हैं। तो व्यासपीठ पर जो बैठ गया है वो तो हमारे लिए आचार्य है, उसका तो हम विरोध कर ही नहीं सकते। एक ऐसा मानस में हमारे श्रद्धा भाव है और ये अनुचित भी नहीं है। लेकिन इसमें शास्त्र क्या कहता है? हम जो आज विरोध कर रहे हैं, बहन आयुषी जो विरोध कर रही है, इस आयोजन से, इस आंदोलन से जुड़े हुए अन्य लोग जो विरोध कर रहे हैं, वो कोई अशास्त्रीय काम नहीं कर रहे हैं। आपको स्मरण हो और जिन्हें ज्ञात नहीं है उनके लिए मैं एक सूचना दूं कि जब विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए आचार्य के पास जाता है तो वेदारंभ संस्कार होता है। उस वेदारंभ संस्कार में शास्त्र के पठन पाठन के कुछ नियम बनाए जाते हैं कि आज से आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे, आपका आचरण कैसा होगा। तो वहां दो लोग उस ब्रह्मचारी को उपदेश करते हैं। उनमें पहला उपदेश पिता का है। आचार्य से पहले पिता उपदेश करता है और पिता बच्चे को बताता है कि आज आचार्य के साथ रहोगे अब आगे से, तो कैसे रहना। तो ब्रह्मचारी के विद्याध्ययन करने वाले विद्यार्थी के हाथ में एक दंड धारण कराया जाता है, जिसे आम भाषा में आप लठ कह लीजिए। वो लठ प्रतीक है, वो दंड प्रतीक है कि किस चीज का, कि शास्त्र की रक्षा शस्त्र से संभव है। इसलिए शास्त्र को धारण करने से पहले शस्त्र सिद्ध होना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे। फिर वहां पिता एक उपदेश करता है और वो उपदेश क्या है, उस कई सारे उपदेश हैं, उनमें 7वां उपदेश है कि आचार्याधीनो भव, कि आज से तुम आचार्य के अधीन हो जाओ। आज से जो गुरु तुम्हें कहेंगे वैसा तुम करो। आज से जैसा उनका आदेश होगा, जैसा उपदेश होगा, उसके अनुसार आचरण करो। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, वो आगे उसका वर्णन करते हुए पिता कहता है कि अन्यत्र अधर्माचरणात्, आचार्य के अधीन हो, गुरु की बात मानो, गुरु के उपदेश का पालन करो, उसकी आज्ञा का पालन करो। लेकिन यदि गुरु अधर्म का उपदेश करता है, अगर तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाता है, यदि तुम्हें अधर्म का मार्ग दिखाना चाहता है, गलत रास्ते पर ले जाता है, तो उसका विरोध भी करो। ये अधिकार हमें शास्त्र दे रहा है। तो आज ये जो आंदोलन चल रहा है ये किसी भी प्रकार से अशास्त्रीय नहीं है। और मैं शास्त्र का जिक्र यहां क्यों कर रहा हूं, मैं सामान्य बातें कर सकता हूं, लेकिन इस आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद जो उधर से प्रत्युत्तर आए हैं, वापस उन्होंने जो उस पर रिएक्शन दिए हैं अपने, उनमें उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया है, शास्त्रों का संदर्भ दिया है और उन्होंने शास्त्रों के संदर्भ में अपनी बातें रखी हैं और ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जो भी उन व्यासपीठों से हो रहा है, जो भी उन गद्दी पर बैठ करके जो किया जा रहा है, वो शास्त्र विहित है, ऐसा कहने का प्रयत्न किया गया। तो सबसे पहला जो तर्क जिस कुतर्क की मैं आज बात करने चला हूं, क्रमशः हम कुतर्कों पर बात करेंगे। कई सारे तर्क आए, कुछ उनमें बहुत हमारे जो सभ्य हैं, जो हित चिंतक हैं, हमारे शुभेच्छु हैं, उन लोगों के और सनातन के हित चिंतक हैं, उन लोगों के भी अपने विचार आए। उन्हें हम कुतर्क नहीं कह सकते, उनकी कुछ सम्मति, कुछ सुझाव थे, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। पर पहले जो कुतर्क, जो आक्षेप किए जा रहे हैं कि आप विरोध नहीं कर सकते, अर्थात या फिर जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो अशास्त्रीय कर रहे हैं, तो उन बातों पर मैं पहले चर्चा करता हूं। तो सबसे पहला ही जो तर्क उधर से दिया गया, उस तर्क में यह था, जो लोग भारतीय संस्कृति से और संस्कृत साहित्य से परिचित नहीं हैं, उनको थोड़ी सी मैं उनके तर्क की पृष्ठभूमि दूं। 6 आस्तिक दर्शनों में वेदांत दर्शन, जिसे उत्तर मीमांसा कहा जाता है, उस वेदांत दर्शन में
उपनिषदों के श्रद्धायुक्त ज्ञान को लेकर के कुछ सिद्धांत निश्चित किए गए और उनका जो थ्योरी है, जो उनका सिद्धांत है, तो वेदांत का मानना यह है कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड ब्रह्ममय है। हम ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के अंश हैं, हम वही हैं, ब्रह्म ही हैं, ऐसा वेदांत का मानना है। तो फिर किसी में कोई भेद नहीं करना चाहिए। तो जितने भी इस समाज में हम भेद बांटते हैं, वो जातिगत आधार पर हों, धर्म के आधार पर हों, किसी भी आधार पर हों, वेदांत का कहना है कि वो भेद नहीं है, क्योंकि हम सब ब्रह्म के अंश हैं। इस तर्क का आश्रय लिया गया और कहा गया कि एक बड़ी संत परंपरा जो वेदांत पर आश्रित रही है, जिसे आप वैष्णव भक्ति मार्ग के नाम से भी जानते होंगे, हिंदी में से जो लोग हिंदी साहित्य से परिचित हों, भक्ति काव्य की जो परंपरा है वो इसी विचारधारा से प्रेरित है, जहाँ कंकर कंकर में शंकर का दर्शन किया जाता है, कण कण में भगवान का वास माना जाता है और किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी मात्र में कोई भेद नहीं माना जाता। इस तर्क का आश्रय लिया गया और कहा गया कि यदि किसी धर्म विशेष के बारे में यदि ऐसा कह दिया गया है, उनकी प्रार्थना के बारे में यदि हमने ऐसा कह दिया व्यासपीठ से कि यदि उनकी प्रार्थना चल रही है तो हम अपनी कथा को रोक देते हैं, ऐसा हमने कह दिया तो हमने कुछ अशास्त्रीय नहीं किया है, हमने शास्त्र का पालन किया, ऐसा उनका कहना है। अब ये बात सत्य है, परंतु उन्हीं के शब्दों में कहूं तो अर्ध सत्य है। जो सिद्धांत उन्होंने दिया, जिस तर्क का आश्रय उन्होंने लिया, वो तर्क सही था, लेकिन वो तर्क अर्ध सत्य था, उसे आधा प्रस्तुत किया गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस वाक्य का उन्होंने आश्रय लिया, जिस वाक्य को लेकर के उन्होंने अपना तर्क दिया, वो वाक्य किस परिस्थिति विशेष में, किस व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया है, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने उस वाक्य का अपने हित के लिए दुरुपयोग किया है और शास्त्र के संदर्भ का आश्रय लेकर के सामान्य व्यक्तियों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। यदि मैं उसी अद्वैत की परंपरा में चलूं तो एक बड़ा ही सुंदर संदर्भ पिछले कुछ ही दिनों के में प्रिय अग्रज सर्वेश त्रिपाठी जी ने एक मीम के माध्यम से, जो आजकल मीम सोशल मीडिया पर होते हैं, इसी सिद्धांत पर एक बड़ा सुंदर मीम बनाया था, जहां एक वेदांती है और एक कुत्ता उसके पीछे लग गया है। वो उसको काटने की कोशिश कर रहा है और वेदांती उससे भागने की कोशिश कर रहा है। तो एक व्यक्ति उस पर आक्षेप करता है, व्यंग्य करता है कि भाई तुम तो वेदांत को मानने वाले हो, तुम तो सबको ब्रह्म के रूप में देखते हो, तो जब सब ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, ये कुत्ता भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ब्रह्म से भय क्यों लग रहा है? भगवान से क्यों डर रहा है? तब वहां उस शास्त्र वचन का आश्रय लिया गया, जिसकी मैं जिक्र करने जा रहा हूं, कि नियम क्या है। ये सर्वम खलविदम ब्रह्म है, जिसका आश्रय लेकर के आज पूरे हमारे आक्षेपों को, हमारे विरोध को शांत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो आचार्य शंकर, जो इस अद्वैत परंपरा को अपने जीवन में उतारने वाले एक श्रेष्ठ आचार्य हुए, वही अपने ग्रंथ तत्वालोक में कहते हैं कि इस अद्वैत का पालन कहां करना है। कहते भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न कुत्रचित। अर्थात जो व्यक्ति समाधि का आश्रय लेकर के संन्यास के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर चल चुका है, जो व्यक्ति संसारिक बंधनों से कट गया है, वो व्यक्ति अपनी भावना के संसार में अद्वैत का व्यवहार करे। मतलब वो किसी से भेद ना करे, वो सबको भगवान के रूप में देखे, क्योंकि उसी से उसका जो मन है वो शांति की ओर रहेगा, समाधि की ओर बढ़ेगा, उसकी इंद्रियां नियंत्रित होंगी। लेकिन कंडीशन क्या है? कहते क्रियाद्वैतम न कुत्रचित। व्यवहार में कभी भी अद्वैत का पालन नहीं करना चाहिए। इसको मैं सामान्य भाषा में यदि कहूं या उन पर ही मैं उनसे कुछ प्रतिप्रश्न करूं तो ऐसा कह सकता हूं कि जिन शंकराचार्य के बातों का या जिन चैतन्य महाप्रभु की बातों का आप आधार ले रहे हैं, तो जिन शंकराचार्य को अद्वैत का आप आचार्य मानते हैं, वही शंकर जब बौद्धों का खंडन करते हैं तो बड़ी कठोर से कठोर भाषा में बौद्धों का अध्ययन करते हैं, खंडन करते हैं, और बिल्कुल भी उनके प्रति कोई भी अद्वैत की परंपरा का पालन नहीं करते हैं। वहां कभी कोई भी वो अपने सामने बैठे हुए किसी बौद्ध आचार्य को या किसी कर्मकांड के आचार्य को कभी भी ब्रह्म के रूप में नहीं देखते हैं। उसके जितने भी मिथ्या बातें हैं, जितनी भी गलत बातें हैं, उन सबका पूरे पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं।
तो जो इस परंपरा का सर्वश्रेष्ठ आचार्य है, जो इस परंपरा का स्थापित आचार्य है, जब वही अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर रहा है, अपनी बातों से यह सिद्ध कर रहा है कि व्यवहार में हम स्वतंत्र हैं, व्यवहार में जब हमारे सामने एक व्यक्ति हमारे सामने सिद्धांत का खंडन करता हुआ किसी गलत बात को प्रचारित कर रहा है, किसी अपसिद्धांत को प्रकट कर रहा है, उससे धर्म की हानि हो रही है, अधर्म बढ़ रहा है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। शंकराचार्य के ही व्यवहार से सिद्ध है। तो जो शास्त्रीय बातें करके, जो तर्क लेकर के, तर्क का आश्रय लेकर के आ रहे हैं, वो थोड़ा सा शास्त्रों को दोबारा पढ़ें। एक बात उनसे और आग्रह करूंगा, बड़ी विनम्र भाषा में उन्होंने प्रत्युत्तर दिया और बड़े ही शिष्ट शब्दों में प्रत्युत्तर दिया। मैं ये भी सबसे एक आग्रह भी करता हूं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं कि विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध में मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने मर्यादा छोड़ी इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। यदि हम भी विरोध में मर्यादा छोड़ देंगे तो हमारा विरोध जो है वो खंडित हो जाएगा, हमारा जो विरोध है उसका कोई आधार नहीं रह जाएगा। इसलिए कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग, कोई भी गाली इत्यादि जो सामान्य रूप से हम फेसबुक की डिबेट्स में देखते हैं, उस वाद विवाद में देखते हैं कि बात सिद्धांत से शुरू होती है और गालियों में चली जाती है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। उन्होंने भी जो अपना पक्ष रखने की कोशिश की है, बड़ी शिष्ट भाषा में रखने की कोशिश की है, तो उसी शालीन भाषा में हमें जवाब भी देना है। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते, समर्थ नहीं है, तो जो लोग कर सकते हैं उनको वहां मेंशन कर दीजिए और आप आराम से उनका समर्थन मात्र कीजिए। अब पुनः विषय पर मैं लौटता हूं कि उन्होंने बड़े सामान्य साधारण भाषाओं में एक बात कही कि हम इतने वर्षों से या इतनी शताब्दियों से कथावाचन की परंपरा चल रही है, व्यासपीठ की परंपरा चल रही है। इस परंपरा का काम ही धर्म की जय करना और अधर्म का नाश करना है, और हम प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं। मैं अब उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब वो ये कह देते हैं कि सर्वधर्म समभाव या सर्वधर्म समन्वय, और इसमें वो आज की भाषा में जिन्हें हम धर्म कहते हैं उन सब चीजों को ले आते हैं, मतलब उन्हें किसी भी अन्य धर्म का विरोध नहीं करना है, सबके साथ मिलकर के चलना है, इसका मतलब हुआ वो सबको धर्म मानते हैं। और क्योंकि उनका लक्ष्य है कि वो उन्हें धर्म की जय करनी है, धर्म की वृद्धि करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिन्हें भी धर्म मानते हैं, अर्थात संसार में चल रहे जितने मतपंथ हैं, उन सबकी वो वृद्धि करना चाहते हैं। तो फिर जो अगला वाक्य वो बोलते हैं कि अधर्म का नाश हो, तो वो उस अधर्म का अवकाश कहां रह जाता है? उस अधर्म के लिए बचती क्या चीज है जिसका नाश होना चाहिए? मतलब यदि संसार में प्रचलित जितनी मान्यताएं हैं वो सब कुछ धर्म है, तो फिर अधर्म क्या है? नाश किसका करें? उन्होंने कहा कि अधर्म का नाश करने के लिए जो योद्धा हैं, जो लड़ रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। और एक बड़ी सुंदर उन्होंने बात कहने की कोशिश की कि सब लोग हथियार नहीं उठा सकते और सबकी अपनी अपनी शैली है। जो लोग शस्त्र लेकर के विरोध कर रहे हैं या जो लोग प्रकट बिल्कुल आमने सामने होकर के दूसरे जिन्हें अधर्म मानते हैं उनका विरोध कर रहे हैं, तो उनका विरोध जायज़ है, हम उनके साथ खड़े हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन बाद में उनका कहना था कि लेकिन हमारा जो स्वभाव है वो विरोध का नहीं है, हम विरोध करना नहीं जानते, तो हमारी जो शैली है वो प्रेम की शैली है, हम सबसे प्यार करेंगे। आप विरोध करना चाहते हैं तो आप विरोध करिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है, हमें भी लगता है कि भाई ठीक है, जिसका जैसा मार्ग है, हम सनातन में स्वतंत्रता है, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, तो जिसका जैसा विचार है, जिसका जैसा चिंतन है, वो उस आधार पर कार्य करे। लेकिन उन लोगों को जो ऐसा शास्त्र के आधार पर कहते हैं, मैं गीता का स्मरण कराना चाहता हूँ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि हे अर्जुन, इस संसार में जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो महापुरुष है, दुनिया जिसे महान व्यक्ति मानती है, वो जैसा आचरण करता है, वो जैसा व्यवहार करता है, समाज वैसा ही व्यवहार करता है, समाज उसके पीछे पीछे चलता है।
वह व्यक्ति जिसे आदर्श मान लेता है, जिस बात को यह कह देता है कि यह सही है, तो समाज भी उसके पीछे पीछे चलता है, उसी बात को सही मान लेता है। तो यदि वो प्रेम के मार्ग वाले वो आचार्य आज ये स्थापित करने में लग गए हैं कि जैसे जय श्री राम सही है, ऐसे ही अल्लाह अकबर भी सही है, अली मौला भी सही है, हा हुसैन भी सही है, या मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है, हा या अल्लाह, ये भी सब बातें सही हैं, यदि वो ऐसा प्रचार करने में लग गए हैं, यदि वो इन सबको एक करने में, एक दिखाने में लग गए हैं, तो उनके पीछे चलने वाला जो हिंदू समाज है, उनका अनुसरण करने वाला जो समाज है, वो सारा का सारा समाज उसी आदर्श पर चलता हुआ इस मिथक को ही सत्य मान लेगा, और उसके जो दुष्परिणाम होंगे, उनकी जो भयावहता है, उसका आप अनुमान कर सकते हैं। जब तक अपने शत्रु को शत्रु मानता है, तब तक उसकी तरफ से किए जाने वाले आघात से सावधान रहता है, उसकी ओर से किए जा रहे आक्रमणों से सावधान रहता है, उसकी जितनी गलत चालें हैं, गलत नीतियां हैं, उन सब के सामने डटकर खड़ा होने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन यदि उसके मन में, उसके मस्तिष्क को ऐसा दिग्भ्रमित कर दिया जाए कि जिसे वो दुश्मन मान रहा है वो दुश्मन नहीं है, यदि ऐसा उसके दिमाग में बैठा दिया जाए, तो जब वो उस व्यक्ति को दुश्मन ही नहीं मानेगा, तो न तो उससे सावधान रहेगा, न ही उसका विरोध करेगा, न ही उसकी किसी भी गलत बात के प्रति, उसकी किसी भी भयंकर षड्यंत्र के प्रति हम सावधान हो पाएंगे। तो जो हानि हो रही है हिंदू समाज की, आप होंगे सन्यासी, आप होंगे महात्मा, आप मानते होंगे सर्वधर्म संभाव, लेकिन आपके व्यासपीठ पर बैठकर ऐसा बोलने से, आपके उस आचरण से, ये सामान्य हिंदू समाज आगे जो व्यवहार करेगा, जब ये अब्दुल और अवधेश को एक समझेगा, एक मानेगा, तो न तो ये लव जिहाद के प्रति सावधान होगा, नहीं ये व्यावसायिक जिहाद के प्रति सावधान होगा, नहीं ये साहित्यिक जिहाद के प्रति सावधान होगा, नहीं ये बौद्धिक जिहाद के प्रति सावधान होगा, ऐतिहासिक जिहाद से असावधान हो जाएगा। जितने भी जिहाद, जितने भी षड्यंत्र हमारे विरुद्ध चल रहे हैं, इस सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए चल रहे हैं, उन सारे षड्यंत्रों से हम असावधान हो जाएंगे, और ये इतनी बड़ी हानि है कि इसके सामने कोई भी हानि नहीं ठहर सकती। तो मेरे जो बंधु, जो जितने भी सनातन धर्म के हित चाहने वाले आज ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यदि हम उनका विरोध करेंगे तो वो हमारे अपने हैं, वो हमसे दूर हो जाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी जो सलाह दे रहे हैं, उन बंधुओं का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि शास्त्र कहता है, यदि बड़ी हानि टालने के लिए छोटी हानि स्वीकार करनी पड़े तो स्वीकार करिए। हम उस परंपरा से हैं जहां त्यजेद एकम कुलस्यार्थे पढ़ाया जाता है। संपूर्ण हिंदू समाज को ही कायर बना देने की शर्त पर हम किसी भी व्यासपीठ पर बैठे आचार्य का सम्मान उस शर्त पर नहीं कर सकते। हमारा विरोध किसी आचार्य से नहीं है, हमारा विरोध किसी कथा से नहीं है, किसी कथा परंपरा से नहीं है, हमारा विरोध उस दुरुपयोग से है, हमारा विरोध उस धीमे जहर से है जो धीरे धीरे हमारी नसों में उतारा जा रहा है, जहां हमें बताया जा रहा है कि हम सब एक हैं, इसलिए विरोध मत करिए, साथ रहिए, मिलजुल के रहिए। चलिए मान लेते हैं रहना है मिलजुल के। एक और बड़ी सुंदर बात आई, उसको मैं यहां ले लूं बीच में, इसी से संदर्भित है। एक तर्क ये भी आया, बड़े भाई देवेंद्र सिकरवार जी ने इस संदर्भ में एक पोस्ट की और उनके कमेंट्स में पढ़ रहा था, वहाँ टिप्पणियों में बड़ी सुंदर चर्चा हुई और हमारे ही बंधु हैं। उनका कहना यह था कि कथावाचकों ने, इन कथावाचकों ने पूर्व में और अभी भी वर्तमान में इतने सुंदर कार्य ये लोग कर रहे हैं। कोई गौशाला चला रहा है, कोई धर्मार्थ ट्रस्ट चला रहा है, उससे वो हिंदुत्व की सेवा कर रहे हैं, गोमाता की सेवा कर रहे हैं, इस समाज की सेवा कर रहे हैं। तो उनका कोई एक आध दोष यदि आ जाता है, एक आध कोई बात ऐसी आ जाती है, तो हमें उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसे छोड़ना चाहिए, उसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। उनकी ये जो भावना थी वो सद्भाव से प्रेरित थी, अच्छी भावना के से प्रेरित थी। पर मैं जो इंगित करने चला हूँ, मेरा जो कहना है, यहाँ मेरा मानना ये है कि हम ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और हम किसी अच्छे कार्य का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसे नमन करते हैं।
लेकिन क्या एक बहुत बड़ी हानि की अपेक्षा में हम उन अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हुए एक बड़ी हानि की ओर से आंख मूंद लेंगे? मतलब हम कबूतर बन जाएं? जो खतरा, भयंकर खतरा इस समय हमारी ओर बढ़ रहा है, हम उसकी ओर से आंख मूंद लें और आराम से बैठ करके, क्योंकि हमारे आचार्य बहुत अच्छे कार्य करते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो फैलाया जा रहा है या उनके द्वारा जाने अनजाने में जिस खतरे का समर्थन कर दिया जा रहा है, जिसकी घातक क्षमता बढ़ा दी जा रही है, हम उस खतरे को सहन कर लें, ऐसा मानना जो है वो बहुत गलत है। मैं उन्हें स्मरण करा दूं, हम उस परंपरा के लोग हैं जो रावण के रचे हुए शिव तांडव स्रोत का श्रद्धा से पाठ करते हैं, लेकिन उसी रावण को प्रतिवर्ष हम उसका पुतला फूंकते हैं, हम उसके जितने बुरे कार्य हैं उनकी निंदा करते हैं, उस रावण को हम कभी भी धार्मिक व्यक्ति मानकर सम्मान नहीं देते हैं, हम उसके सुकृत्य का सम्मान करते हैं, अच्छे काम का सम्मान करते हैं, उसके द्वारा रचे गए एक सुंदर स्रोत का सम्मान करते हैं, उसके द्वारा अपनी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन क्योंकि उसने कोई अच्छा स्रोत रचा, वो बहुत विद्वान था, इसलिए हम उसके द्वारा किए गए उस अनुचित कार्य को, उस अधर्म के कार्य को धर्म सिद्ध नहीं कर सकते हैं, हम उसका विरोध करना नहीं छोड़ सकते। तो ये समझना पड़ेगा, हमें अंतर समझना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति के अच्छे कार्य जो हैं वो एक तरफ है, उनका सम्मान हमें करना है, पर वही व्यक्ति यदि कोई दोष, कोई विरोध कर रहा है, कोई गलत आचरण कर रहा है, तो उसे बिल्कुल भी स्वीकारना नहीं है। और फिर मुझे शास्त्र स्मरण आता है जहां आचार्य उसी वेदारंभ में उपदेश करता है कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। हे शिष्य, मेरे जितने भी अच्छे गुण हैं, मेरे जितने भी श्रेष्ठ आचरण हैं, उन्हें तुम अपने भीतर धारण करना, उन्हें तुम अपने जीवन में अपनाना, लेकिन मेरा कोई भी दुर्गुण, मेरी कही हुई कोई भी गलत बात, उसे अपने जीवन में धारण मत करना, उसका अनुसरण मत करना, उसका विरोध करना, उससे किनारा काट लेना। तो शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई बहन आयुषी नहीं कह रही है, कोई और भाई नहीं कह रहा है, अंकुरार्य नहीं कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हमारी समृद्ध परंपरा कह रही है, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि अच्छाई को स्वीकार करना है, लेकिन साथ साथ बुराई का विनाश करना है। यही है धर्म की जय, यही है अधर्म का नाश। और यदि उनके तर्क के माध्यम से यह मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति यदि अच्छे कार्य करता है तो उसके बुरे कार्यों को छोड़ देना चाहिए, उसे दंड नहीं देना चाहिए, तो फिर तो श्री राम भी गलत हैं। कहिए उन मुरारी बापू से जिस राम की कथा कर रहे हैं, या कहिए उन उपदेशकों से जिस कृष्ण की कथा कर रहे हैं, अगर उनके ही तर्क का आश्रय ले लिया जाए तो वो राम भी गलत है, वो कृष्ण भी गलत है। न राम को रावण को मारना चाहिए था, न कृष्ण को महाभारत युद्ध में अर्जुन को हथियार उठाने पर मजबूर करना चाहिए था। जो आज कह रहे हैं कि हमारे सामने हमारे बंधु खड़े हैं, हमारे भाई बंधु खड़े हैं, यही बात तो अर्जुन भी कह रहा था। तो वो कृष्ण जो उपनिषदों का ज्ञाता था, जो वेदों का ज्ञान रखने वाला था, जो सनातन को, इस परंपरा को, वेद को, सबको भली भांति समझता था, जब वह व्यक्ति, वह श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को यह कहता है कि अधर्म का नाश करने के लिए शस्त्र उठाओ, तो आज हम कौन है यह कहने के लिए कि नहीं, हमें सबको एक मानना है। कोई मेरा अपना है, कोई मेरा अपना सगा संबंधी है, कोई मेरा अपने से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसलिए मैं उसके गलत को सहन नहीं कर सकता। हां, कुछ चीजें हैं जिनका विरोध एकांत में होता है, आमने सामने बैठकर समझाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन ये उनके लिए होता है जो अनजाने में विरोध, ऐसे कोई अधर्म का आचरण कर। अगर कोई व्यक्ति नासमझी के कारण, अपनी किसी नादानी के कारण या अल्प ज्ञान के कारण, हम सब मनुष्य हैं, हमारा सामर्थ्य असीम नहीं है, कोई ऐसा अनुचित कार्य कर रहा है और हमारा ध्यान उस ओर जाता है, तो हम एकांत में उसे समझा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने अनुचित कर्म को ही सही सिद्ध करने में लग जाए, जो बार बार उसकी सफाई दे, उसे शास्त्र सम्मत सिद्ध करने में लग जाए, जो बार बार ये कहने लगे कि नहीं, मैं तो सही काम कर रहा हूं, मैं तो वो काम कर रहा हूं जिससे सनातन धर्म बढ़ रहा है,
तो फिर उसका विरोध एकांत में नहीं हो सकता, फिर उस व्यक्ति को अकेले में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वह व्यक्ति फिर समझने के स्तर पर नहीं है, वो समझना नहीं चाह रहा है। फिर हमें उन्हें समझाना पड़ेगा, उनके सामने वो विषय लाना पड़ेगा जो व्यक्ति उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो उसके उस अधर्म से प्रभावित होने वाले हैं, जो उसके अधर्म आचरण में जाने अनजाने सहभागी होने वाले हैं, जो उस पाप में शामिल होने वाले हैं। हमें उन्हें रोकना पड़ेगा, उन्हें बचाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें खुल के सामने आना पड़ेगा, उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उन्हें अपनी बात कहनी पड़ेगी। तो यही काम किया जा रहा है। तो कोई भी धर्म बंधु, सनातन का हितैषी, कोई भी मेरा मित्र, कोई भी अग्रज, अपने मन में इस भय को न बैठाए कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सनातन धर्म की कुछ हानि होगी, या उसमें कोई भेद प्रकट हो जाएगा, या उसमें कोई हमारे अंदर कोई एक विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ना हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है, और ऐसा बिल्कुल हो भी नहीं सकता है। हम सब सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, उनकी परंपराओं का सम्मान करते हैं। मैं फिर उन तर्कों की ओर लौटता हूं जो आज दिए जा रहे हैं। अधिकतर क्या होता है कि सामान्य जो तर्क आते हैं उनका समाधान आराम से किया जा सकता है, लेकिन जो तर्क जानबूझकर शास्त्र की चाशनी में लपेटकर परोसे जाते हैं, वो सामान्य व्यक्तियों को ही नहीं, बड़े बड़े बुद्धिशील व्यक्तियों को भी विचलित कर देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही एक बंधु हैं, अग्रज है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का नाम यहां नहीं लेना चाहता। उन लोगों तक बात पहुंच रही है, पहुंच जाएगी, नहीं भी पहुंच रही है तो हम सब आपस में स्पष्ट हो जाएंगे कि हमें क्या करना है। मैं किसी का नाम उल्लेख करके इस विषय को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जो अपप्रचार किया जा रहा है उसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ। एक बड़ा सुंदर कुतर्क आया, सुंदर इसलिए था क्योंकि शास्त्रीय चाशनी में लिपटा हुआ था। कहा गया कि एक, इसके लिए भी मैं आपको एक सांस्कृतिक आधार दूं, शास्त्रीय आधार दूं। व्याकरण शास्त्र में व्याकरण दर्शन की एक परंपरा है जो ये मानती है शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, और ऐसा केवल व्याकरण दर्शन में नहीं है, शैव दर्शन में, तंत्र दर्शन में, आगमों में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा मानना है कि शब्द ब्रह्म है और शब्द के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, या शब्द ब्रह्म में ही निष्णात हो जाने से, यानी शब्दों को अच्छी तरह जान लेने से, उनके अच्छे प्रयोग से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बड़ा सुंदर कुतर्क उपस्थित हुआ कि जब शब्द ब्रह्म है तो कृष्ण और अल्लाह में क्या अंतर है। सामान्य भाषा में कुछ लोगों ने ये समझाने का कष्ट भी किया कि अल्लाह भी संस्कृत का शब्द है, नमाज भी संस्कृत का शब्द है, और ईद पर भी संस्कृत का प्रभाव है। मतलब ऐसे जितने भी शब्द और उस धर्म विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन सब में भी हमारी ही सांस्कृतिक छवि है, और क्योंकि शब्द तो ब्रह्म है इसलिए हमें अल्लाह और कृष्ण में, अल्लाह और राम में कोई भेद नहीं करना चाहिए। तो जैसे जय श्री राम सही है, ऐसे अल्लाह अकबर भी सही है, ऐसा उनका मानना था। मैं उनकी बौद्धिक क्षमता को प्रणाम करता हूं और उन्हें थोड़ा सा एक बताना चाहता हूं कि शास्त्र के संदर्भ को यदि आधा अधूरा प्रस्तुत किया जाए तो ये और भी बड़ा दोष है। ये जानबूझकर किया जाने वाला पाप है। गलती क्षमा हो सकती है, उसको सुधारा जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, पर जो अपराध जानबूझकर किया जा रहा है, जो पाप किया जा रहा है, उसको के लिए क्षमा का प्रावधान हमारे यहां नहीं। तो इसलिए स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आधी अधूरी बातें ना करें। जिस शास्त्र का आधार लेकर वो कहना चाहते हैं कि शब्द ब्रह्म है, वही शास्त्र अपशब्द के विषय में क्या कहता है वहीं पढ़ लेना चाहिए उन्हें। वो जानते हैं, समर्थ हैं, इसलिए मैं उन्हें और ज्यादा क्या समझाऊं। इतने शब्दों में इतना कहूंगा कि शब्द यदि ब्रह्म है या ब्रह्म प्राप्ति का साधन है, परमात्मा से मिलाता है, तो अपशब्द विनाश का कारण है, ये भी वही शास्त्र कहते हैं। और वही शास्त्र ये भी बताते हैं कि योगाद रूढ़ी बलीयसी, मतलब किसी भी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे एक लौकिक उदाहरण से समझाऊं, एक सामान्य उदाहरण से समझाऊं। हिंदी में आप बड़े सुंदर शब्द पढ़ते होंगे, कमल का पर्यायवाची है पंकज। कमल को पंकज क्यों कहते हैं? पंक मैंने कीचड़, जय मैंने उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में पैदा होने वाला।
तो इसका मतलब यह हुआ कि कीचड़ में पैदा होने वाली हर चीज पंकज है। इसका मतलब यह हुआ कि सिंघाड़ा भी पंकज है। लेकिन क्या हमने सिंघाड़े के लिए कहीं भी किसी भी शब्दकोश में, किसी भी पर्याय में, किसी भी व्याकरण ग्रंथ में पंकज शब्द पढ़ा है? नहीं पढ़ा। शाब्दिक अर्थ समान होते हुए भी क्योंकि एक शब्द किसी अर्थ विशेष के लिए प्रचलित हो गया है, मतलब उसका प्रयोग किसी एक विशेष अर्थ के लिए किया जाने लगा है, इसलिए उसका प्रयोग अन्य अर्थों में नहीं किया जा सकता है, या अन्य अर्थों में उसका प्रयोग करना छल करना होगा, अपने आप के साथ छल होगा, या अपने जो अध्येता हैं, श्रोता हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, उनके साथ छल करना होगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, एक सुंदर से, एक सामान्य से उदाहरण से समझिए। एक शब्द है शौच, जिससे आजकल सब परिचित हैं। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, शौचालय मोदी जी ने बहुत फेमस किया। शौचालय का शाब्दिक अर्थ क्या है? शौचालय शब्द का अर्थ है पवित्र स्थान या पवित्र होने का स्थान। यदि हम इसका अर्थ लें कि पवित्र स्थान शौचालय है या पवित्र होने का स्थान शौचालय है, तो एक सामान्य सा प्रश्न उन कथावाचकों से, उन उपदेशकों से, उन आचार्यों से मेरा है जो आज कुतर्क कर रहे हैं शास्त्र का आधार लेके, कि क्या अपने उपासना स्थल पर जहां बैठकर वो अपने मन को पवित्र करते हैं, जो उनके पवित्र होने का स्थान है, क्या उस उपासना स्थल के ऊपर वो शौचालय लिख सकते हैं? यदि वो ऐसा करने का दुस्साहस नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें हमें भी ये समझाने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए कि अल्लाह और राम में कोई अंतर नहीं है। अब वो अंतर क्या है, उसे थोड़ा सा इतिहास के माध्यम से समझते हैं। इससे ही प्रकट होगा कि हमारा विरोध क्यों है। वही शास्त्र जिनका वो आधार लेते हैं, जिनके आधार पर वो बात आज कर रहे हैं, वही शास्त्र कहते हैं कि शब्द केवल बोले जाने से अर्थ नहीं देता है, जैसा बोला गया है वैसा ही उसका अर्थ नहीं है। उसके पीछे जो भावना काम कर रही है, बोलने वाला किस तरीके से, किस स्टाइल से उसे प्रेजेंट कर रहा है, या उसके पीछे कौन सा इतिहास छिपा पड़ा है, वो सारी चीजें शब्द का अर्थ निर्धारित करते हैं। अब मैं इन दोनों शब्दों के पीछे का इतिहास दिखाता हूं। जब भी हम जय श्री राम कहते हैं, जब भी हम भगवान श्री कृष्ण की जय बोलते हैं, जब भी हम सनातन की जय बोलते हैं, जब भी हम धर्म की जय करने का काम करते हैं, तो हम किसी पर तलवार उठा करके उसके धर्म का नाश करने नहीं चलते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, तो हमारी भावना सिर्फ इतनी होती है कि कोई पावर है, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है जो हमारे ऊपर बैठी है, जो हमारे पाप को भी देख रही है, हमारे पुण्य को भी देख रही है। इसलिए यदि हम गलत करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, इसलिए हम पाप से बचने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। अब दूसरी तरफ चलिए, जब वो अल्लाह अकबर कहते हैं तो उनका अर्थ ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है या सर्वशक्तिमान है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यह सिर्फ उन शब्दों का अर्थ है। उनके पीछे छिपा हुआ जो भाव चलता है या जो इतिहास चलता है, उस 1400 वर्षों के इतिहास को उठा लीजिए तो अल्लाह अकबर का एक एक शब्द असंख्य निरपराधों के खून से सना हुआ है। न जाने कितने बेजुबान पशुओं की, न जाने कितने निरपराध प्राणियों की, न जाने कितनी माताओं की, न जाने कितने दूध मुहे बच्चों की हत्या उसके ऊपर छिपी हुई है। उनका रक्त उसके ऊपर लगा हुआ है, उस रक्त से नहाया हुआ है ये शब्द अल्लाह अकबर। आज भी जब वो इस शब्द को बोलते हैं तो उनका उद्देश्य इबादत नहीं होता है। उनका उद्देश्य आज भी यह होता है कि उन्हें इस अल्लाह पर विश्वास न रखने वाले या उनके कुरान पर विश्वास न रखने वाले, जो दूसरे धर्मों को, दूसरे मतों को, दूसरे पंथों को मानने वाले लोग हैं, उन सब का विनाश करना है, उनका रक्त बहाना है और उन्हें अल्लाह की शरण में ले आना है। यही एकमात्र उनका उद्देश्य है, यही उनका गजवाए हिंद है। तो जो शब्द निरपराधों से के रक्त से सना हुआ है, 1400 वर्षों तक निरंतर खून की धारा में भीगा हुआ जो शब्द है, उसकी तुलना मैं इस पवित्र श्री राम के शब्द से नहीं कर सकता हूं। उसे एक करने का दुस्साहस जो कर रहे हैं, यदि वो जानकर कर रहे हैं तो इतना बड़ा पाप कर रहे हैं कि जिसका दंड उन्हें ईश्वर ऐसा देगा कि उन्हें भुगतना पड़ेगा। सनातन की परंपरा में यदि शब्द ब्रह्म है तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ब्रह्म निर्माण भी करता है
और ब्रह्म विनाश भी करता है। ये याद रखिए, स्मरण रखिए कि वही शब्द जब अच्छे अर्थों में, अच्छी भावना से प्रयोग किया जाता है, तो जहां मनुष्य की उन्नति करता है, जहां धर्म की उन्नति करता है, वही शब्द यदि बुरे अर्थों में प्रयोग किया जाता है, वही शब्द यदि बुरी भावनाओं से प्रयोग किया जाता है, बुरे उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, तो वही शब्द विनाश का कारण हो जाता है। और यदि उनकी मान ली जाए और उनकी मान करके अल्लाह और श्री राम को ब्रह्म मान लिया जाए, दोनों ही शब्दों को समान मान लिया जाए, तो फिर तो आपको नाराए तकबीर का भी समर्थन करना पड़ेगा, आपको गजवाए हिंद का भी समर्थन करना पड़ेगा, आपको समर्थन उनका भी करना पड़ेगा जो शब्द 1990 के दशक में कश्मीर की धरती से जो उठ रहे थे, जिन शब्दों को मस्जिदों से बोल बोल करके कहा जा रहा था कि कश्मीरी पंडित धरती खाली कर दें, क्योंकि कश्मीर अलग मुल्क बनेगा, अलग राष्ट्र बनेगा, और वो भी कश्मीरी औरतों के साथ और कश्मीरी पंडितों के बगैर। तो यदि शब्द ब्रह्म है और आप दोनों को ब्रह्म मानते हैं, तो फिर आपको उन नारों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। पर क्या कोई भी सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाला एक अबोध बालक भी, एक नादान बच्चा भी, क्या इस बात पर विश्वास कर सकता है कि ऐसे शब्द ब्रह्म हैं? तो यदि एक बच्चा तक इन भावनाओं को समझता है, तो जो स्वयं को आचार्य कहते हैं, जो स्वयं को व्यासपीठ पर बैठा हुआ धर्मोपदेशक कहते हैं, क्या उन्हें यह तथ्य समझ में नहीं आता है? ये ऐसे लोग जो आज हमें सर्वधर्म संभाव समझा रहे हैं, जो हमें समझा रहे हैं कि सारे संसार के प्राणी एक हैं, इसलिए हम किसी के साथ भी वैर न करें, सभी ब्रह्म हैं, ब्रह्ममय संसार है। ईश्वर का धन्यवाद है कि ऐसे लोग भगवान श्री राम के उपदेशक नहीं थे। नहीं तो रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया था, तो ऐसे उपदेशक उन्हें वेदांत पढ़ाने चले जाते, तो श्री राम से ये कहते कि एक ब्रह्म ने एक ब्रह्म का अपहरण कर लिया, तो दूसरे ब्रह्म को एक ब्रह्म से युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म अभी भी ब्रह्म के पास है। तो फिर हम किस परंपरा को ढोते हैं? भगवान श्री राम का आचरण, भगवान श्री कृष्ण का आचरण हमारे सम्मुख है कि जब जब भी धर्म पर कोई आक्षेप हुआ है, जब जब भी किसी व्यक्ति ने धर्म का नाश करने का प्रयत्न किया है, जब जब किसी व्यक्ति या समुदाय ने इस धर्म का, इस सनातन को मिटाने का प्रयत्न किया है, तब तब हमने अपना ओजस्वी रूप धारण किया है, तब तब हमने बांसुरी छोड़कर सुदर्शन उठाया है, तब तब हमें युद्ध में कूदना पड़ा है और उनका विनाश करना पड़ा है। तो ये परंपरा है हमारी, ये हमारे महापुरुषों की सीख है। तो किसी व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य के उपदेश उन महापुरुषों के जीवन से बड़े नहीं हो सकते हैं, उन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के आचरण से बड़े नहीं हो सकते हैं, उस परंपरा से बड़े नहीं हो सकते हैं। और यदि उन्हें ऐसा लगता है कि वही वेदांत के एकमात्र पंडित पैदा हुए हैं, या वही इस सनातन परंपरा में एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो सर्वम खलविदम ब्रह्म को समझ पाए हैं, तो उन्हें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये केवल क्षत्रिय समाज ने ही धर्म की रक्षा की हो, ऐसा नहीं है। उसी वैष्णव परंपरा के आचार्य, उसी भक्ति परंपरा के आचार्य, उसी वेदांत के आचार्य, या उसी सूफी धारा को समझने वाले आचार्य, उसी जिसे आप उर्दू में सूफी कहते हैं, हमारे यहाँ जो वैष्णव परंपरा है, भक्ति मार्ग की परंपरा है, उसे समझने वाले आचार्यों ने जब जब भी धर्म पर आक्षेप हुआ है, जब जब भी अधर्म की अभिवृद्धि हुई है, तब तब प्रकट रूप से युद्ध किया है। इतिहास उठा करके देखिए। मैं सिख धर्म का उदाहरण दूं, गुरु नानक देव की वाणी, आप गुरु ग्रंथ साहिब जो भी दशम गुरुओं का संकलन है उसको आप देखिए, क्या वहां सर्वधर्म संभाव नहीं है? क्या वहां प्राणी मात्र की एकता की बात नहीं है? क्या वहां प्राणी मात्र पर दया की बात नहीं है? तो क्यों उसी परंपरा का एक गुरु, क्यों उसी परंपरा का एक आचार्य हथियार उठा करके खालसा की स्थापना करता है? क्यों उन विधर्मियों के विरुद्ध हथियार उठा लेता है? क्यों उन्हें काट फेंकता है? क्यों उनके खून से सनी हुई तलवारों से वो अभिषेक करता है? क्यों वो युद्ध करता है? अगर आप ही एक आचार्य हैं, तो समर्थ गुरु रामदास
क्यों उन्हीं कथाओं के माध्यम से शिवाजी को पैदा करते हैं, क्यों मराठा साम्राज्य की नींव रखते हैं, क्यों धर्म योद्धाओं को अधर्म का नाश करने के लिए खड़ा करते हैं, डटकर युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या उन्हें सर्वधर्म समभाव का ज्ञान नहीं था? क्या उन्हें प्राणी मात्र की एकता नहीं पता थी? आप अनूठे आचार्य पैदा हुए हैं, आप एक अकेले एकमात्र पंडित पैदा हुए हैं। यदि आपके ही तर्क सही हैं तो जब जब भी धर्म पर हुए आक्षेप के विरुद्ध उठी हुई जो तलवारें हैं वो सब की सब गलत हैं। यदि आपके तर्क सही हैं तो जो लोग कह रहे हैं कि हम उन्हें तोड़ रहे हैं या हम उनका अपमान कर रहे हैं, उन कथावाचकों को अपने से दूर कर रहे हैं या आप उनके समर्थकों को अपने से दूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उन्हें यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनके आचरण इस धर्म युद्ध में जो अपनी जान हथेली पर लेकर के दिन रात खड़े हुए हैं, जो डट करके विधर्मियों का सामना कर रहे हैं, जो उनकी तलवारों का, उनकी गोलियों का सामना कर रहे हैं, जो हथियार उठा करके सनातन की रक्षा करने निकल चुके हैं, उन व्यक्तियों का पृष्ठबल कम होता है जब आप ऐसे व्याख्यान देते हैं। कैसे कम होता है? जब आपके व्याख्यान में बैठे हुए हिंदू समाज के लोग, सनातन धर्म के अनुयायी ये स्वीकार करने लगते हैं कि सब कुछ समान है, सब एक हैं, हमें किसी का विरोध नहीं करना है, तो गोभक्षकों के विरुद्ध उठे हुए गोरक्षकों के हथियार, उनके शस्त्र, उनका धर्मयुद्ध उन्हें गुंडागर्दी लगने लगता है। गोरक्षक गुंडे लगने लगते हैं। इस परंपरा ने इस धर्म का, इस धर्म युद्ध का जो ह्रास किया है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सनातन को ही मानने वाले कुछ लोग आज सनातन के धर्म योद्धाओं को ही गुंडा समझते हैं, उन्हें हत्यारा समझते हैं, उन्हें आवारा समझते हैं, उन्हें पागल समझते हैं। अगर आप अपने धर्म योद्धाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, उनका बल बढ़ा नहीं सकते हैं, तो उनका बल कम करने का अधिकार आपको किसने दिया है? समाज के अंदर उनके प्रति घृणा का भाव पैदा करने का अधिकार आपको किसने दिया? हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, तो आप हमारा अपमान करें, आप हमारे धर्मयुद्ध का अपमान करें, आप हमारे संबल को तोड़ें, आप हमारे सामाजिक बल को हमसे दूर करते हुए चले जाएं, हमारी स्थिति एक गुंडे की जैसी समाज में स्थापित कर दें, इसे हम कैसे स्वीकार करेंगे? अब यह निर्णय तो करना ही पड़ेगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अब आपको यह जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आपके सर्वधर्म संभाव में अधर्म कहां है जिसका विनाश हमें करना है। उस अधर्म को ढूंढकर या तो आप हमारे सामने स्थापित करिए, नहीं तो उस अधर्म को हम जानते हैं और हम उसके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, उस अधर्म को धर्म स्थापित करने का प्रयत्न मत करिए। उस अधर्म को धर्म सिद्ध करके हमारे इस संकल्प को, हमारे इस अभियान को, हमारे इस युद्ध को कमजोर करने का प्रयत्न मत करिए। आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं, ये वो पीढ़ी नहीं है, ये सनातन धर्म योद्धाओं की वो पीढ़ी नहीं है जो आपके चरणों में झुक करके आपकी हर बात को गुरु वाक्यम प्रमाणम मान के प्रमाण स्वीकार कर लेगी। आपने ही अपने वीडियो में कहा है कि विचारशील लोग तो सत्य को समझेंगे, विचारशील लोग तो शास्त्र को समझेंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि महात्माओं, महानुभावों, यदि वो विचारशील लोग शास्त्र को समझेंगे, यदि वो विचारशील लोग सत्य को समझेंगे, तो वो विचारशील लोग इतिहास को भी समझेंगे। वो विचारशील लोग सत्य के आवरण में लपेटकर परोसे जा रहे असत्य को भी समझेंगे। वो धर्म स्थापित किए जा रहे, जबरदस्ती धर्म बनाए जा रहे अधर्म को भी समझेंगे। वो आपके हर कुचक्र को समझेंगे, क्योंकि ये पीढ़ी प्रश्न करना जानती है। आप कहते हैं ना, जो हमारे हितेच्छु हैं, हमारा हित चाहने वाले हैं, वो जो आज एक तर्क उपस्थित कर रहे हैं कि ऐसे लोग हमारा संबल हैं, हमारा पीठ बल हैं, हमें इन्हें दूर नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऐसे उपदेश लव जेहाद की, व्यावसायिक जेहाद की, अन्य अनेक प्रकार के षड्यंत्रों की, कुचक्रों की इस समाज में जो स्थिति पैदा कर देंगे,
और उनसे हमारा जो समाज, हमारा जो युवा वर्ग उसमें भ्रमित होकर के धर्म की जितनी हानि करेगा, उसका दायित्व कौन स्वीकार करेगा? जानते हैं सनातन से युवा दूर क्यों होता है? जब वो देखता है कि व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम की कथा नहीं हो रही है, किसी का दुपट्टा छीना जा रहा है, किसी को रश्के कमर याद आ रहा है, किसी को अली मौला याद आ रहा है, कोई अदाओं पे मोहित हो रहा है, कोई मोहब्बत कर रहा है, कोई भांड के समान नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, भरी भीड़ में गंदे गंदे अश्लील गीतों के ऊपर जो नाच हो रहे हैं, गंदे नृत्य हो रहे हैं, ये लोग, ये आचरण, ये कुकर्म ही आज की युवा पीढ़ी को सनातन से दूर कर रहे हैं। अगर शास्त्र को सही रूप में स्थापित किया जाए, अगर धर्म को सही रूप में स्थापित किया जाए, जो हमारे शास्त्र में वर्णित ज्ञान विज्ञान है उसको सही रूप में युवा पीढ़ी के सामने तर्क के साथ स्थापित किया जाए, तो मेरा यह बिल्कुल 100% मानना है, और पूरे सभी मेरा से सहमत होंगे जो बुद्धिशील लोग होंगे, कि एक भी व्यक्ति, एक भी विचारशील युवा सनातन से बढ़कर के किसी धर्म को इस समाज में स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो जितना धर्मांतरण हो रहा है, जितने हमारे युवा बहक करके उस ओर जा रहे हैं, उस सब में दोषी आप भी हैं, आपकी वो कथाएं भी हैं, आपके वो स्वांग भी हैं। मैं उन्हें कथा नहीं कह सकता, आप कथावाचक नहीं हैं। ऐसे ऐसे कुकर्म व्यासपीठ से करते हुए आप लोग, अगर साहित्यिक शब्दों में कहूं तो भाण हैं, कुशीलव हैं, और सामान्य भाषा में कहूं तो नट हैं, नचनिए हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर आपको व्यासपीठ की गरिमा का भान नहीं है, अगर आपको हमारे सनातन की परंपरा की गरिमा का भान नहीं है, हमारे धर्म की गरिमा का भान नहीं है, तो क्षमा करिए, हम आपकी गरिमा का भान नहीं कर सकते। हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। इसलिए जो भी धर्म बंधु यहां जुड़े हैं, आपके भी यदि आपके सामने कोई और तर्क आ रहे हो जो उन्होंने प्रस्तुत किए थे इस पटल के सामने से, जो मेरे सामने आए, उन पे मैंने बात करने का प्रयत्न किया। कितना मैं समझा पाया मैं नहीं जानता, लेकिन अपनी तरफ से मैंने प्रयत्न किया। और आगे भी यदि आप कोई और आपके मन में तर्क उठता है तो आप बात करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप मुझसे बात करिए। बहन आयुषी है, और भी भाई डॉक्टर संदीप हैं, और भी अन्य विचारशील लोग इस मंच से जुड़े हैं। अन्य बहुत सारे विचारशील चिंतक, शास्त्र के मर्मज्ञ यहाँ विद्यमान हैं, आचार्य हैं, सन्यासी हैं। उन सबको नमन करता हूँ और आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि उन तक पहुँचिए। जिस व्याकरण का वो आधार लेते हैं, जिस शास्त्र का आधार लेते हैं, उसी शास्त्र की एक छोटी सी बात कह के मैं अपने विषय को समाप्त करूंगा। व्याकरण शास्त्र कहता है कि कोई भी विषय यदि हमारे सामने आए तो तुरंत उस पर अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हमारे सामने कोई बात आ गई, कोई विचार आ गया, तो कहता हूं व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर न ही संदेहाद लक्षणम, कि आपने, आपको बता दिया गया कि गलत है या आपको बता दिया गया कि सही है, दोनों स्थितियां। कोई आपको जबरदस्ती बताना चाह रहा है कि ये चीज़ सही है, और कोई आपको जबरदस्ती बताना चाह रहा है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन आपकी बुद्धि उस तथ्य को स्वीकार नहीं कर रही है, उस पर तर्क कर रही है, उस विषय पर संशय कर रही है, तो तुरंत किसी विद्वान के पास पहुंच जाइए, किसी उस विषय को जानने वाले के पास पहुंच जाइए और अपने सारे संशय एक एक करके उसके सामने रखिए। हो सकता है एक व्यक्ति आपका समाधान नहीं कर सके, तो दूसरी जगह प्रयत्न करिए, तीसरी जगह प्रयत्न करिए, जहां जहां यथाशक्ति जितना प्रयत्न कर सकते हैं प्रयत्न करिए, उसे समझने की कोशिश करिए। तो जो भी शास्त्र का आधार लेके कुतर्क आपके सामने आ रहे हैं, उन्हें देख करके इस अभियान पर संदेह मत करिए, इस अभियान से जुड़े हुए लोगों के उद्देश्य पर संदेह नहीं करिए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि सनातन के प्रति जितनी आस्था, जितनी श्रद्धा, जितनी पीड़ा आपके मन में है, उससे किंचन मात्र भी कम हमारे मन में नहीं है। अधिक होगी तो उसकी तुलना मैं यहां नहीं कर सकता। किसी भी इस अभियान से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के मन में सनातन के प्रति न तो आस्था कम है, न श्रद्धा कम है, न ही उसके प्रति विश्वास का अभाव है, अपितु उसके प्रति एक विशेष श्रद्धा है, एक विशेष अपनत्व है, विशेष लगाव है। इसलिए वो उसे बिगड़ते हुए नहीं देख सकते। उनकी पीड़ा को समझिए, उनके अभियान को समझिए, उनके अभिप्राय को समझिए, और जितना हम प्रयत्न कर सकते हैं
जितना हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं उनसे हमें प्रश्न पूछना है, पर फिर यही आग्रह करूंगा, हमें किसी का अपमान नहीं करना है। हमें अपनी भाषिक मर्यादाओं का ध्यान रखना है, क्योंकि हम मर्यादा सिखाने का काम कर रहे हैं, हम मर्यादा बताने का काम कर रहे हैं। यदि हम ही अमर्यादित हो जाएंगे, यदि हम लोग ही मर्यादा भूल जाएंगे, तो हमारे इस अभियान का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इस अभियान से जुड़िए, इन विचारों को फैलाइए, उनसे बात करिए, उनसे प्रयत्न करिए बात करने का। यदि वो बात सुनने को तैयार नहीं है तो उनसे जुड़े हुए लोगों से बात करिए। हम सब सनातन के लोग हैं, हम सब उसी परंपरा के लोग हैं, और ये अपने मन में स्पष्ट मानिए कि सत्य के ऊपर आवरण कोई डालने का कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी उसे पर्दों में छिपाना चाहे, वो छिपता नहीं है। इतने वर्षों तक ये पीढ़ियां सुन ही तो रही थी, उन्हें आचार्य मान करके उनकी श्रद्धा में सिर झुकाए हुए उनकी हर बात को मान ही तो रही थी, उनके सामने सिर झुकाए खड़ी ही तो थी। फिर आज अचानक क्या हुआ कि ये पीढ़ी उनके सामने खड़ी हो गई, उनसे सवाल कर रही है। हम आयु में उनसे छोटे हैं, उनके पुत्र और पोत्रों के समान हैं, पोत्रियों के समान हैं। हम लोग उनके सामने जाकर प्रश्न करने पड़ रहे हैं हमें, हम उनके सामने खड़े हो गए हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या कमी है। उस कमी को उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, उसे दूर करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि वो नहीं करेंगे तो हम उनसे कराएंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म युद्ध है। हम किसी भी स्थिति में इससे पीछे नहीं हट सकते। और एक बात मैं जो हमेशा कहता आया हूं कि जो लोग कहते हैं कि आप सच्चाई जानते हैं, तो ठीक है, आप सच्चाई जानिए, अपने तक रखिए। आप सत्य जान गए हैं, आप समाज में क्यों उसे फैला के विवाद बढ़ाना चाहते हैं? तो मैं उनसे एक ही शब्द बार बार कहता हूं कि जब असत्य, अधर्म, अन्याय, बुराइयां जब चौराहे पर आकर चीखने लगती हैं, तो किसी कोने में चुपचाप पड़ा हुआ सत्य जीवित नहीं रह सकता। उसकी मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु निश्चित है। यदि उसे जीवित रहना है तो उस सत्य को भी उसी तरह चौराहे पर आना पड़ेगा। उस सत्य को भी उससे कई गुना तेज आवाज में चीख करके उस सच्चाई को बताना पड़ेगा। उस अधर्म का नाश करने के लिए धर्म को भी शस्त्र उठाने पड़ेंगे। यही हमारे भगवान श्री राम हमें समझा रहे हैं, यही भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं। और निश्चित मानिए कि जय निश्चित है, सत्य की विजय निश्चित है, धर्म की विजय निश्चित है, अधर्म का नाश भी निश्चित है। वेद के एक मंत्र से अपनी बात समाप्त करूं। अथर्ववेद कहता है कि बल कहां से मिलता है। ये आपको लग रहा होगा कि एक छोटी सी बहन आयुषी, छोटा भाई अंकुर और भी बड़े लोग जो इन चीजों से जुड़ गए हैं, इन लोगों का बल क्या है, इन लोगों की ताकत क्या है? सामने खड़े लोगों के पास तो बहुत ताकत है। इनकी ताकत है सत्य, इनकी ताकत है धर्म, इनकी शक्ति धर्म है। और उस शक्ति के सामने, सत्य की शक्ति के सामने, धर्म की शक्ति के सामने कोई भी व्यक्ति, कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हो, वो ठहर नहीं सकती। अथर्ववेद का एक मंत्र कि कोई सत्य का उपदेशक जब सत्य को बखान करता है तो कैसा हो जाता है, तो कहता है जिह्वा ज्या भवति कुन्मलं च वाक् नाड़िका दंता तपसा विदिग्धा ताभिर ब्रह्म हत्यति देव पीयून हृद बलैर धनुभिर देवजूतैः। क्या है इनकी शक्ति? कहते हैं जब एक सत्य का उपदेशक, एक सत्य के मार्ग पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति, सत्य का एक सिपाही, धर्म का एक रक्षक, धर्म का एक सैनिक, जब धर्म मार्ग पर चलता है तो उसकी जीभ ही उसकी ज्या, प्रत्यंचा हो जाती है, उसकी वाणी ही उसका धनुष हो जाती है, उसकी नसनाड़ियों में बह रहा सत्य का प्रभाव ही उसके बाण के तीखे कांटे बन जाते हैं। और अपने हृदय के संपूर्ण बल से, अपने धर्म की पूरी ताकत से, अपने सत्य की पूरी शक्ति के साथ उस जीभ से छोड़े हुए बाण से, वाणी रूपी बाण से, ऐसा व्यक्ति, ऐसा सत्य का उपदेशक, ऐसा धर्म का प्रहरी, धर्म का सिपाही, धर्म का विनाश करने वाले, धर्म को नाश करने वाले राक्षसों का नाश कर देता है, उन्हें नष्ट कर देता है, उन्हें छिन्न भिन्न कर देता है। तो वेद के इस मंत्र का आधार हमारे साथ है, वेद की वाणी का आधार हमारे साथ है, अपने महापुरुषों का के चरित्रों का आधार हमारे साथ है। तो इस धर्म युद्ध में हम अकेले नहीं हैं, धर्म हमारे साथ है। तो इसलिए इस पथ पर बढ़ते रहें, जो लोग बढ़ रहे हैं उनका साथ दें। बस यही प्रार्थना है, भाषा की मर्यादा का, व्यक्तिगत मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए। अगर आप आक्षेप का समाधान नहीं कर सकते तो जो लोग कर सकते हैं उन्हें वहाँ योजित करिए, उन्हें मेंशन करिए,
और उनकी बातों से सहमति व्यक्त करिए, उनका समर्थन करिए, उनका बल बन के खड़े हो जाइए। हर व्यक्ति वाणी से बोले ऐसा कोई विधान नहीं है और ऐसा उचित भी नहीं होता। जो वाणी से विरोध कर सकते हैं वो वाणी से विरोध करें, जो सहमति से विरोध कर सकते हैं सहमति से करें। साथ खड़े हो जाना भी बहुत बड़ा समर्थन है, बहुत बड़ी शक्ति है, संख्या बल भी बहुत बड़ी शक्ति है। और सावरकर कहते हैं कि विरोध करते रहिए, क्योंकि विरोध करना आपके जीवित होने का प्रमाण है। तो यदि हम जिंदा हैं तो हम सत्य पर प्रहार सहन नहीं कर सकते हैं, विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद, आप सब मुझसे जुड़े, आप सबको प्रणाम करता हूँ। जितने ज्येष्ठ यहाँ हैं, बहुत सारे सन्यासी महानुभाव धर्म उपदेशक आचार्य यहाँ हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मित्रों को नमन करता हूँ, जो भी छोटे बड़े भाई यहाँ हैं मेरे साथ, उन सबको नमन, यथा योग्य नमन, उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हम सब साथ हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर करना चाहें तो रिकॉर्डिंग बाद में उपलब्ध हो जाएगी, इसको आप शेयर कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हैं चैट बॉक्स में, नहीं तो 2 मिनट के बाद हम इसको पूर्ण करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस वैश्विक महामारी की स्थिति में हम सब स्वस्थ रहें, एक दूसरे के साथ रहें। शारीरिक रूप से हम भले ही एक दूसरे से दूर हों, भावनात्मक रूप से हम सब एक साथ जुड़े रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के स्वास्थ्य का समाचार लेते रहें। धन्यवाद। मैं इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ। धन्यवाद।